यह है दिल्ली की रोचक लड़ाई जिसने एक ही बिरादरी के लोगों में दरार लाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासी पिच और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में, जहां 13 प्रमुख सीटों पर बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। इन सीटों पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच जबरदस्त टक्कर हो रही है, खासकर जब यह मुकाबला एक ही बिरादरी के उम्मीदवारों के बीच हो। तो चलिए जानते हैं कि इस बिरादरी के उम्मीदवार कहां और कैसे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दरअसल 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए देश भर में सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। सभी पार्टियां बस इसी काम में जुटी हुई है कि आखिर कैसे जनता के सामने खुद की पार्टी की बुनियाद विपक्षी पार्टियों से मजबूत दिखाई जाए, और इसको लेकर के हर तरीके के हथकंडे अपनाने को भी वे तैयार नजर आ रही है। ऐसे तो हर चुनाव में राजनीति के केंद्र में बिहार ही अव्वल नंबर पर नजर आता है, जिसकी चर्चा हर तरफ होती है। लेकिन इस बार बिहार के साथ देश की राजधानी दिल्ली भी इस स्थान पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। जी हां, इस बार के चुनाव में दिल्ली की लड़ाई भी काफी ज्यादा रोचक होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले तो यहाँ की त्रिकोणीय लड़ाई ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसके बाद एक ही बिरादरी के लोगों के आमने सामने आने पर यह लड़ाई पहले से भी ज्यादा रोचक होती हुई नजर आ रही है। केजरीवाल की आप, पीएम मोदी की बीजेपी और राहुल गांधी की कांग्रेस ने चुनावी मैदान में एक साथ उतरकर सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। हलचल इसलिए कि तीनों ही पार्टी के पास कोई ना कोई एक फैक्टर मौजूद है, फिर चाहे वो सत्ता में रहने का फैक्टर हो, या जनता के बीच अच्छी खासी पकड़ का, या फिर कांग्रेस की तरह शीला दीक्षित के नाम का फैक्टर हो। सभी के पास एक मजबूत फैक्टर तो है, लेकिन जनता के मूड के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी कभी तो जनता पार्टी के फेस पर वोट देती है, तो कभी जाति का नाम भी एक बड़ा फैक्टर साबित होता है। और इस बार दिल्ली की 13 सीटों पर यही फैक्टर नजर आ रहा है, जहां जनता के मूड को लेकर एक ही बिरादरी के लोग आमने सामने आ गए हैं। जी हां, दिल्ली की 13 सीटें ऐसी हैं जिस पर एक ही बिरादरी के लोग आमने सामने चुनावी मैदान में हैं। जाट बहुल सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष। मुंडका, नागलोई, मटियाला और पालम जैसी जाट बहुल सीटों पर तीनों पार्टियों ने जाट बिरादरी से उम्मीदवार उतारे हैं। इन क्षेत्रों में जाट वोट निर्णायक भूमिका में रहते हैं और यहाँ की लड़ाई बेहद रोमांचक है। खासकर नागलोई सीट पर सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां दिल्ली सरकार के मंत्री रघुविंदर शौकीन, बीजेपी के पूर्व विधायक मनोज शौकीन और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी आमने सामने हैं। यह सीट तीनों दलों के लिए काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। अब बात करते हैं गुर्जर बिरादरी का प्रभाव के बारे में। तरपुर और तुगलकाबाद की जहां गुर्जर समुदाय का खासा प्रभाव है, इन सीटों पर तीनों प्रमुख दलों ने अपने अपने गुर्जर उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। यहां पर चुनावी प्रचार का जोर गुर्जर मतदाताओं को आकर्षित करने पर है। छतरपुर सीट पर बीजेपी से वर्तमान विधायक करतार सिंह तंवर और आप से पूर्व विधायक ब्रह्म प्रकाश तंवर के बीच कांटे की टक्कर हो रही है। अब ध्यान देते हैं रोहिणी सीट पर, जहां वैश्य समुदाय के उम्मीदवारों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। यह क्षेत्र व्यापारी वर्ग के लिए जाना जाता है और वैश्य वोट इस बार निर्णायक साबित हो सकता है। यहां पर बीजेपी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता अपनी बिरादरी के उम्मीदवारों से कड़ी टक्कर का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बादली सीट पर यादव समुदाय का दबदबा है, जहां तीनों प्रमुख पार्टियों के यादव उम्मीदवारों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी इस सीट पर चुनावी मैदान में है और उनका मुकाबला बहुत ही दिलचस्प हो सकता है। अब बात करते हैं आरक्षित सीटों की, जिनमें बवाना, पटेल नगर, अंबेडकर नगर और त्रिलोकपुरी और गोकुलपुर जैसी सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर जातीय समीकरण का बहुत ज्यादा असर हो रहा है। यहाँ कई सीटों पर एक ही बिरादरी के उम्मीदवार आमने सामने हैं और कुछ सीटों पर अलग अलग जातियों के नेता चुनाव लड़ रहे हैं। पटेल नगर सीट पर पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद भी चुनावी मैदान में है और उनका मुकाबला भी बेहद रोचक होगा। तो दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो आप इस बार कौन से उम्मीदवार को समर्थन देने जा रहे हैं, या फिर किस सीट पर आपकी नजरें टिकी हुई हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।